हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम अपना टास्क वाला चैप्टर टास्क वाला जो हमारे रूटीन चल रहा है, शेड्यूल, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और हम एक्चुअली टास्क 1 में जो टास्क हमारा 4 तक था, हमने उसमें जो सेक्शन 1 है उसको कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 2 भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, उसमें 2 चैप्टर्स बचे हैं ना। तो आज हम उन चैप्टर्स को कर लेते हैं। इंटर स्टेट रिलेशंस एंड हम करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न, है ना। जो ये हमारा चैप्टर है इंटर स्टेट रिलेशंस, इसमें हम एक्चुअल में क्या करेंगे कि जो हमारी जोनल काउंसिल्स हैं वो होंगी। इसमें जो हमारे डिस्प्यूट वाटर बॉडी का चल रहा है आर्टिकल 263, एंड वो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट वन, जस्ट अ सेकेंड, है ना। एंड हमारे यहाँ जब इंटर स्टेट रिलेशंस चल रहे हैं तो हम ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड हमारा क्या है ना। तो वो हमारे प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो इसमें क्या है, कैसे गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, उसका है ना, जो अंतर्राज्यीय परिषदें होती है ना। तो उसमें आर्टिकल 263 में दिया गया है कि राज्यों के मध्य और केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन की व्यवस्था करता है। ये हमारा टॉपिक हो गया, है ना। फिर हमारे लोक अधिनियम, दस्तावेज या न्यायिक प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें भी हमें दी गई हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड हमारा जो भाग जो हमारा 30, हाँ आई थिंक 13 है आर्टिकल 301 से हमारा 307 तक है, तो वो भी इसमें सारा कवर हो जाएगा, है ना। और जो जोनल काउंसिल्स हैं, क्षेत्रीय परिषद है, वो भी हम इसमें कर लेंगे, है ना। तो ये ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर 15 कवर करता है। देन भी इमरजेंसी प्रोविजंस, कि हमारे ऐसे क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, कैसे पार्लियामेंट करती है, अगर कोई भी बिल अगर उसमें पास हुआ है राज्यसभा से, लोकसभा से, तो क्या होगा, उसमें राष्ट्रपति की परमिशन ज़रूरी है या नहीं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कितना टाइम पीरियड होगा, अगर 6 मंथ के लिए कितना एक्सटेंड कर सकती है, कितने हमें लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये सारी चीज़ें आपको इमरजेंसी प्रोविजंस में दी गई हैं। उसमें कौन से हमारे फंडामेंटल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कौन से हमारे फंडामेंटल राइट कंटिन्यूअस रहते हैं, है ना। तो ये हमारा सेक्शन 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, है ना। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा हमारा टाइम लेगा, है ना। एंड मैं फ्रेंड्स सोच रही थी कि हम इसके साथ में ही करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक्चुअली करंट अफेयर का सेगमेंट क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो वी कांट एनेबल कंप्लीट दी होल टास्क, है ना, और सारे फिर रिवीजन हमारा अच्छे से नहीं हो पाता। तो हम जीएस का जो सिलेबस कर रहे हैं, इसके साथ में हम एक पैरेलल में करंट अफेयर्स लेके चलेंगे। अगर हमारा अभी पॉलिटी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने 20 डेज़ का टारगेट लिया है, तो 20 डेज़ में अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके साथ में ये हमारे पैरेलल, कुछ ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी, कुछ इवेंट्स है ना। और जनरली अगर यूपीएससी का हम देखें तो पहले तो वो 1 साल का जनरली वो 1 ईयर का करंट अफेयर पूछ रहा था, बट अगर अब हम देखें तो वो 2 ईयर्स तक के भी क्वेश्चन पूछ रही है। तो हमें डोंट वरी, हमें 2 ईयर्स तक नहीं जाना। एंड जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन करें उनके लिए तो थोड़ा ईजिली कि वो चीज़ों को देखेंगे तो थोड़ा रिकॉल हो जाती हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, 27 जून को है। तो हमें जून 2020 से जून 2021 तक के हमें करंट अफेयर्स हमें चाहिए, पढ़ने हैं हमें। लेकिन अभी क्या करते हैं, हमारे पास टाइम है, हम छोटे छोटे सेक्शंस को डिवाइड करके करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो 2020 तक का होल करंट अफेयर्स है, क्योंकि अभी तो जनवरी चल रही है ना, तो अभी मैगजीन्स वगैरह में भी नहीं आई है। तो हम क्या करते हैं, एक बैक से लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग का जैन से, हम जैन से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जैन 2020 से, ठीक है। तो जैन एक 20 का लेते हैं, एक बैक साइड से लेते हैं दिसंबर 20 का। अभी जैन का आ जाएगा तो हम जैन का कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक सेगमेंट्स कंप्लीट करते हैं, उसके साथ में लेते हैं ताकि हमें हार्डक नहीं हो। ओके, फिर देन अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैगजीन। उस मैगजीन में हम जैन का करंट अफेयर स्टार्ट करें, जैन 2020, और ये किस मंथ की, है ना। और जो ऊपर मैगजीन के ऊपर लिखा होता है क्रॉनिकल के, उसमें मार्च लिखा होगा 2020, यानी मार्च की मैगजीन में हमारा अगर देखा जाए करेक्टली तो जैन का करंट अफेयर होता है, ठीक है। तो हम जैन के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। देन हम उसमें फर्स्ट देखते हैं कि जो हमारा माइनॉरिटीज़ थी उनके लिए बिल लेके आए थे, ठीक है। उसमें हमारा टीएम पाई फाउंडेशन भी था, क्या जजमेंट आया, पी ईमानदार वर्सेस महाराष्ट्र, है ना, स्टेट के लिए क्या रिलेशन था, पहला टॉपिक था। देन जो हमारी इंटरनेट है वो हमारी राइट टू जो फ्रीडम है
है ना। आर्टिकल 19 उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करती है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2020 में बहुत जगह हमारे बहुत सारे स्टेट्स में हमने क्या करा था, बैन हो गए थे हमारे। क्या चीज़ बैन हो गई थी? इंटरनेट को गवर्नमेंट ने कई बार, तो हमारी रैंकिंग पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। एंड जो हमारा आर्टिकल 300 है जो हमें प्रॉपर्टी का राइट देता है, उससे भी एक आया था कि जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। देन फिर ब्रू कम्युनिटी जो त्रिपुरा और मिजोरम में रहती है ना, वो भी इन्होंने कुछ इनका इशू हुआ था वो। एंड बहुत सारे टॉपिक हैं। देन अगर मैं बात करूँ तो क्या ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 20 नहीं 19, क्योंकि हम जेन का पढ़े ना, तो हम 19 का पढ़ लेते, जब 20 का आएगा तो हम उससे कंपैरिजन कर लेंगे। तो उसमें सिर्फ रैंकिंग आपको नहीं देखनी, इंडिया की रैंकिंग देखनी है, कौन इशू करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, किन को हम कंसीडर करते हैं इसे निकालने के लिए, तो ये सारी चीज़ें। और जो 20 आएगा उसे कंपेरिजन कर देना, सिर्फ मतलब कि क्या रैंकिंग थी, है ना। फिर ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, सॉरी प्रोस्पेक्टिव इंडेक्स है ना, सॉरी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जीपीआई, सॉरी सीपीआई है ना, और इसे कौन सी इशू करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना। एंड ये हो गया। देन हमारी इंसिड ने एक निकाली थी ग्लोबल चैलेंज कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, है ना, ये भी हो गया ये टॉपिक। एंड अगर एक बताएं तो माइनिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक हमारा ऑर्डर आया था, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड पॉलिटिशियन पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक ये भी आया था, PPRTMS, ठीक है, ओके या। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज जो भुवन पंचायत आई थी वेब पोर्टल, है ना, भुवन पंचायत वेब पोर्टल, ये पोर्टल क्रिएट किया गया है इसरो के लिए, है ना। तो इसका क्या है, कौन सा संस्करण आया है इसका वेब पोर्टल, है ना, तो ये वाला। देन और इसमें एक है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ठीक है, एक ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो करेंट अफेयर्स था ये जैन का था, जैन 2020 का मैगजीन में, ठीक है, ये कंप्लीट हमें करने हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं जो अभी करंट मैगजीन आई है उसके ऊपर फैब लिखा होगा 2021, बट एक्चुअल में इसमें किसकी करंट अफेयर होगा? दिसंबर का। यानी हम एक बैक से लेके चल रहे हैं और एक फ्रंट से, एक अप से और एक डाउन से, ठीक है। देन इसमें आया है आपकी 2020 रिपोर्ट, एक आई है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कौन इशू करता है? UNDP। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 131 आउट ऑफ 189, ठीक है। फर्स्ट इसमें जो हमारे स्टेट को रैंकिंग मिली है वो नॉर्वे को मिली है, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके लिए हमें रिगार्डिंग देखना होता है। और इसमें क्या क्या होती है, तो हमारा एजुकेशन, हेल्थ एंड ये सारी हमारी चीज़ों को 4 चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा है NRI के लिए पोस्टल वोटिंग, जो NRIs होती है उनके लिए पोस्टल वोटिंग भी स्टार्ट हुआ है। तो पोस्टल वोटिंग क्या होती है, क्या रेशियो है सबसे ज़्यादा, ये ज़्यादा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इसको एक नज़र में देख लिया, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो हमारा परिसीमन आयोग है, डेलीगेशन प्रोसेसेस, है ना, डिलिमिटेशन प्रोसेस, तो वो क्या है, वो कैसे कंसीडर हुआ, इसमें कुछ अभी चेंजेस की बात की गई है। तो वो कैसी बॉडी, स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी क्या है ना, इसमें अपॉइंट कैसे होते हैं इसके मेंबर्स, है ना। और जो मेघालय है उसने इनर लाइन परमिट के लिए क्या करी है, मांग शुरू की है कि हम्पी में एक जो सिला रथ है, यानी विजया विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ है? हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या करा, इसके सामने, क्योंकि रथ टाइप का बना हुआ था तो लोग इस पर चढ़ जाते थे, तो इसने एक्चुअली में क्या करा है, उसके साइड में बैरिकेटिंग कर दी है वुड की, तो टच नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये एक्चुअल में कौन से एम्पायर का है? विजयनगर एम्पायर था, वहाँ विजयनगर एम्पायर का, यानी 16वीं सेंचुरी का ये बना हुआ है। और अगर इसमें बात करते तो इसको बनवाया था कृष्णदेव राय ने, ठीक है। और किस शैली में है ये आर्किटेक्चर, कौन सा है? द्रविडियन आर्किटेक्चर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई थिंक इसको राजा देवराय द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। एंड हम्पी यूनेस्को, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट है जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है ना, के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो देख लीजिएगा क्या है। देन महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र था वहाँ पे पावर एक बिल आया है, तो उसको देखना है ना, शक्ति बिल जिसको बोलते हैं, पावर बिल या शक्ति बिल।
एंड वो किसके लिए है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ये भी आया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट में जब हमने सिटीजनशिप किया था। अब देखो उससे आपको कनेक्ट करने में आपको इजीली रहेगा, है ना। देन प्रधानमंत्री वाईफाई, है ना, एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, PM वाणी, वाणी भी आया था, ये बहुत इस समय चर्चाओं में चल रहा है, तो इससे क्वेश्चन PM वाणी से हो सकता है मे भी आ जाए, है ना। PMJAY, है ना, इसके तहत क्या किया गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या इसमें मतलब रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। फिर है आयुष्मान भारत, दिसंबर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था, है ना। एंड उसके लिए क्या है, देन स्पेशल रिकग्निशंस ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी RPL। व्हाट इज़ अ RPL, है ना, इसमें हम कैसे अपने स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर थारू ट्राइब्स, ठीक है, थारू ट्राइब्स बेसिकली कहाँ की है, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश की, है ना। तो उनके लिए कुछ एक पॉलिसी निकाली गई है, वो आप देख लीजिएगा, कुछ योजना है इनके लिए, ठीक है। एंड विज़न 2035, है ना, 2035, है ना, ये वाला एक विज़न देख लीजिएगा। एंड लास्ट नहीं, लास्ट 2 या 3 टॉपिक्स और है, फिर कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर की जो लेंथ है वो हमने अंडमान से हमने क्या करी है, उसको स्प्रेड कर रहे हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी कर रहे हैं अंडमान निकोबार से, सॉरी लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार से, ठीक है। ये वाला हमारा टॉपिक हो गया। देन नेक्स्ट है भारत का नया पार्लियामेंट, है ना, सेंट्रल विस्टा, उसको देख लीजिएगा। एंड नोटा के लिए बहुत ज़्यादा वोटिंग पड़ने लगी है, तो नोटा क्या है ना, ई संपदा मोबाइल ऐप। बस आज इतना ही टॉपिक है। अगर देखा जाए तो क्रॉनिकल का ये हमारा कौन सा सेगमेंट है, जो हमारे नेशनल सिनेरियो है ना, उससे रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है, उसको हम करेंगे, है ना। यानी 1 सेक्शन हम करेंगे, डेली कंप्लीट करेंगे ऐसे सेक्शंस, तो छोटे छोटे सेगमेंट से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक ये 10 पेजेस भी नहीं होंगे, अगर आप एक सिटिंग में अच्छे से बैठोगे ना। 7 to 22 पेजेस हैं, तो 1 सिटिंग में बैठोगे आराम से, आपको 13 पेजेस इसमें, 13 उसमें, 20 पेजेस। और करंट अफेयर ना अभी थोड़ा सा बोरियत फील होगा, अभी मैंने इससे थोड़ा सा टास्क कम दिया, बट आप धीरे धीरे जब कंटिन्यू करोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा। जैसे पॉलिटी भी स्टार्टिंग में करा होगा तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट अब क्या है, नहीं मैं पॉलिटी ही पढ़ूँ। तो एक्चुअली मैंने ऐसा इसलिए स्टार्ट किया 2 सब्जेक्ट, क्योंकि एक्चुअली हम जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा ट्रांसमिट होने में हमें टाइम लगता है और उसको समझने में। तो आप जब तक पॉलिटी सेगमेंट अच्छे से पढ़ोगे, अगर इसको बोरियत भी हो रही है तो आप आज, है ना, तो अभी आज कल 2 दिन, है ना, तो लेकिन फ्रैंकली हो जाओगे। जब फिर हमारा क्या होगा, पॉलिटी सेगमेंट खत्म हो जाएगा, देन हमारा करंट अफेयर बचेगा, उसके साथ दूसरा सेगमेंट स्टार्ट कर देंगे। जब दूसरे सेगमेंट कंप्लीट होने वाला होगा, उसके साथ जब नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके साथ बोरियत नहीं होगी, तो एक सब्जेक्ट आपका फ्रैंकली रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ शेयर वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।